मंदिर के आराध्य मेरे परम स्मरणीय सदगुरु संत गोपीदास साहेब की चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के निमी प्रेमी भक्तों को मेरी साहेब बंदगी साहेब। आज के सत्संग कार्यक्रम को हम लोग प्रश्नोत्तरी सेशन के रूप में अंतिम चरण में कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने साधु संतों के प्रवचन को सुना और अब ये प्रश्नोत्तरी का सेशन है जिसमें आप अपने जीवन के अनुभूति से संबंधित, अपने जीवन के महत्ता, गुरु की महत्ता, परमात्मा की अनुभूति, इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। न तो आपके प्रश्न करने का मकसद अपनी विद्वता और ज्ञान दिखाना होना चाहिए, न मेरे उत्तर देने का भाव मेरा ज्ञान और विद्वता का प्रदर्शन रहेगा। आप प्रश्न भी करें जीवन दर्शन को, परमात्मा को समझने बूझने के लिए, और हम उत्तर भी देंगे तो वैसा ही उत्तर देंगे जो हमने अपने जीवन में गुरु के कृपा से जो समझा है और जो अनुभव किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्नोत्तरी सेशन का। आप लोगों के बीच से प्रश्न करें। गुरुदेव के पावन चरण कमलों में मेरी अनंत बंदगी और आप सबको शक्ति में साहेब बंदगी गुरुदेव से मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि हम अधिकतर महिलाओं से मिलते हैं तो उसमें से बहुत सारी माताओं बहनों को देखते हैं कि 2 बजे खाती हैं, 1:30 बजे खाती हैं। तो उसमें से उनके न खाने का जो कारण जानते हैं तो उसमें से बताती हैं कि आज मंगल किए हुए हैं, कोई कहता है कि आज बृहस्पति किए हुए हैं, तो आज द्वादशी है, तो आज पुत्र के लिए व्रत है। बहुत सारे व्रत की चर्चाएं करती हैं और बहुत सारे जो जैसे दशहरा में 10 दिन जो पर्व होता है वो सबको सब धारण करती हैं। छठ व्रत, जितने भी तीर्थ व्रत को, बहुत सारे व्रत को बताती हैं सब, और सारा का सारा व्रत करती हैं। गुरुदेव, क्या कोई ऐसा व्रत है जो एक व्रत करें और उसमें सारे व्रत का फल उसमें समाहित हो और हम सहज में उसको कर सकें? क्या कोई ऐसा उपाय है? आपका प्रश्न बहुत लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। उपवास करने का, व्रत करने का हमारे भारतवर्ष में बड़ा ही प्रचलन है। बहुत लोग करते हैं, बड़ी संख्या में करते हैं, खास करके महिलाएं। और इन सब व्रत और उपवास का आप जब उनसे मकसद जानेंगे तो कहीं पर ये नहीं आपको मिलेगा कि वो परमात्मा को पाना चाहती हैं या परमात्मा को इसलिए रिझाना चाहती हैं या खुश करना चाहती हैं कि परमात्मा ने उन्हें इतना कुछ दिया है या परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। बल्कि ये व्रत और उपवास का उनका जो मकसद होता है वो कुछ सांसारिक चीज़ों को जो अभी उन्हें नहीं प्राप्त है उसे प्राप्त करना उनका मकसद होता है। या कई बार जो चीज़ें उन्हें मिली हुई हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी, जैसे कोई व्रत जिउतिया या तीज करती हैं तो अपने पति का या अपने बेटा का जीवन का रक्षा के लिए भी करती हैं। मतलब या तो डर से करती हैं या तो कुछ पाने के लिए, कुछ सांसारिक चीज़ें पाने के लिए या सांसारिक चीज़ों के प्रति जो उनका भय जुड़ा हुआ है उसके लिए करती हैं।
बेटी का रक्षा के लिए कोई व्रत का जानकारी हमको नहीं है, बेटा का रक्षा के लिए करते हैं। तो ये तो अपना सोच है लोगों का, और ये महिलाएं ही हैं जो जिउतिया तो करती हैं बेटा के रक्षा के लिए, लेकिन बेटी का रक्षा के लिए व्रत नहीं करती शायद, हमारी जो जानकारी है। आप लोग अगर जानते हो तो बता सकते हैं। हाँ, तो आपकी माँ आपके लिए अगर करती थी तो आपकी माँ भी जो है नमन के योग्य हैं, लेकिन हमने बहुत कम सुना है। जिउतिया कहते हैं लोग बेटा होने के बाद करते हैं। जी, मेरे घर में भी ऐसा। जी, तो ये सब जो सामाजिक विडंबनाएं हैं, इन सब के बीच आपका सवाल है, ये व्रत और उपवास जो करती हैं, इतना सप्ताह में कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, अपने सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उपवास करती हैं, व्रत करती हैं। तो पहले तो ये बात समझने की है कि हम खाली पेट रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो इससे परमात्मा को कौन सी ऐसी प्रसन्नता मिलने वाली है जो प्रसन्न हो करके हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। ये सवाल करके देखना चाहिए उन व्रतियों को और उन उपवास का मतलब ये समझने वालों को कि अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, जल नहीं ग्रहण करेंगे, भूखे पेट रहेंगे, गैस हो जाए तो हो जाए, चक्कर आ जाए तो आ जाए, शहीद हो जाएंगे। अरे भाई, पत्थर में सिर फोड़ लोगे तो उससे क्या होने वाला है? ये परमात्मा क्यों खुश हो जाए भाई? परमात्मा ने तुम्हें पेट दिया है, 5 तत्व का शरीर बन दिया है, उनका गिफ्ट कह लो इसको या उनका प्रसाद कह लो। ये शरीर एक साधन का धाम है, अनमोल ये शरीर है, ये जीवन इतना अनमोल है, और इस शरीर को 5 तत्व चाहिए इसको चलाने के लिए, इसके समुचित विकास और इसके मेंटेनेंस के लिए। और तुम इस शरीर को वो चीज़ें देना बंद करके, इस शरीर को कष्ट दे करके क्या उम्मीद करते हो कि परमात्मा इस बात से खुश होंगे? इससे हम कहीं भी सहमत नहीं हैं। सच पूछिए तो उपवास शब्द जो बना है वो उप प्लस वास से बना है, और उप का मतलब है छोटा। कैसे? कोई भी शब्द है उसके पहले आप उप लगा देते हैं तो देखिए उसका अर्थ जो है, उसका मायने जो है वो छोटा हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति, इसके पहले आप उप लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति से छोटा पद हो गया, उपराष्ट्रपति का। इस हिसाब से उपवास का मतलब हुआ कि जहां पर हम आमतौर पर वास करते हैं उससे बहुत ही छोटे जगह पर वास करना, इसको उपवास कहते हैं। तो हम वास कहां पर करते हैं? तो आप कहेंगे कि हमारा एड्रेस बता दीजिएगा आप अपना, कि हम यहाँ वास, ये मेरा निवास है, ये मेरा आवास है। अरे भाई, आप अपने घर में रहकर भी घर में नहीं रहते हैं। ये मन का जो चक्कर है ये चलते रहता है चारों तरफ। आपका मन जहां पर है वहीं पर आप वास करते हैं, आपका मन जहां रहता है वहीं पर आप वास कर रहे हैं ना। जहां आपका शरीर है और मन कहीं और है, तो आपका शरीर जरूर वहां है लेकिन आप वास्तव में वास कहीं और कर रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा रिजल्ट भी है। आपका मन जो है, आपका सुरती, आपका ध्यान कहाँ पर वास कर रहा है, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है। एक कहानी हम आप लोगों को सुनाएं अगर, तो 2 मित्र, जो दोनों मित्र की ऐसी गति थी कि एक मित्र जो है वो उसका दिनचर्या में था कि अपना वो तैयार होता था और उसके बाद मंदिर चला जाया करता था, और दूसरे मित्र के दिनचर्या में वेश्यालय जाना था और वो वेश्यालय चला जाता था।
और ऐसा ही दोनों का जीवन बीतता चला गया और एक समय बाद दोनों की मृत्यु हुई। दोनों ऊपर जाते हैं भगवान के पास। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ऊपर हैं, हमको तो भाई भगवान सब जगह नज़र आते हैं। तो भाई दोनों चले गए अपना। तो वहाँ उनको कर्म का लेखा जोखा देखने के बाद जो आप कहते हैं कि स्वर्ग और नरक मिलता है, ऐसा कहा जाता है। मेरे हिसाब से तो स्वर्ग नरक सब यहीं पर है, लेकिन चलिए जो कहा जाता है कहानी है, बता रहे हैं आपको, दृष्टांत है। तो जो वेश्यालय जाता था उसको स्वर्ग मिला और जो मंदिर जाता था उसको नरक मिला। तो दोनों ही अचंभित हो गए, दोनों ही चकित हो गए कि ये क्या हो गया। वेश्यालय जाने वाला तो अपने को तय मान रहा था कि उसको नरक मिलेगा, और मंदिर जाने वाला भी अपने स्वर्ग के लिए पूरा उन्माद में था, लेकिन रिजल्ट तो उल्टा निकल गया। तो दोनों ही के अंदर प्रश्न था, लेकिन जिसको नरक मिला था वो ज़्यादा आक्रोशित था। तो वो बहुत उतावला होकर के भगवान से कहता है कि भगवान, आपका दिया हुआ फैसला तो हमें मंजूर है, लेकिन हम एक सवाल का जवाब चाहते हैं कि जीवन भर हम मंदिर गए, आपकी पूजा किए, और हमको ये नरक मिल रहा है। चलिए वहाँ तक भी ठीक है, कहीं हमसे कमी हो गई होगी पूजा में, लेकिन मेरा ये दोस्त जिसे मैं जानता हूँ कि ये जीवन भर वैश्यालय ही गया, इसको स्वर्ग मिलना कहाँ का न्याय है। तो भगवान बोले कि देखो बेटा, तुम मंदिर जाते तो जरूर थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान अपने दोस्त के पास रहता था कि कहीं मंदिर आकर हम बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरा दोस्त तो सही नहीं है जो वेश्यालय में जिंदगी का आनंद ले रहा है, वो क्या कर रहा होगा। और इस तरह से तुम मंदिर में रहकर भी वास्तव में तुम वेश्यालय में ही वास किए, और तुम्हारा दोस्त जो वेश्यालय जाता था, लेकिन वहां जाकर भी वो तुम्हारे बारे में सोचता था कि मैं कितना गलत हूं, मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा हूं कि मेरा दोस्त मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है और मैं वेश्यालय में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं कल से यहां नहीं आऊंगा। और ऐसे करके वापस आता था। फिर अगला दिन आदतन वो वहीं जाता था, लेकिन फिर जाकर के वही चीज सोचता था। तो वेश्यालय में भी रहकर उसका ध्यान, उसकी सुरती, उसका वास्तविक मन का वास मंदिर में हुआ करता था, इसलिए उसको स्वर्ग मिला। तो हमारा ध्यान, हमारी सुरती, हमारे मन का वास कहाँ होता है, तो हमारा ये सब चीज़ जो है भटकते रहता है, संसार में फेरा लेते रहता है। तो उपवास का मतलब है कि कम से कम हम कोई दिन चुन करके ही अगर उपवास करना चाहते हैं, तो उपवास का मतलब यही हुआ कि हम छोटे से छोटे जगह में वास करें, और वो छोटा से छोटा जगह क्या होगा, वो हमारा शरीर होगा। इसको हम इससे और छोटा जगह में कहाँ रख सकते हैं। तो हम अपने मन को, अपने सुरती को, अपने ध्यान को अपने आप में रखें, अपने आत्म में केंद्रित करें, अपने स्व में केंद्रित करें। यही सबसे सही उपवास है। तो ये तो करना कठिन है ना, खाना बंद कर देना तो बहुत आसान है। तो ये लोग तरह तरह की मनोकामनाओं से प्रेरित होकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर तरह तरह का ये सब व्रत उपवास जो करते हैं, तो उसका फल तो वही लोग जानेंगे। लेकिन ग्रंथों में वर्णन है, घटत चंदा सब कोई नमे, पूरा नमे न कोय, पूरा चंदा सोई नमे जो पूरा गुरु का होए। जिसके जीवन में सतगुरु मिलते हैं, पूर्ण गुरु जिसके जीवन में मिलते हैं, जैसे मेरे जीवन में मिले, तो वो पूर्ण चंद्रमा का पूजा करता है, मतलब पूर्णिमा का व्रत करता है। पूर्णिमा का व्रत एक ऐसा व्रत है
जिसमें संतान प्राप्ति से लेकर के धन दौलत, दरिद्रता दूर होना, निरोग रहना, सुख शांति समृद्धि से लेकर के मुक्ति तक आपको पूर्णिमा व्रत से मिलता है। और ये व्रत इतना सहज है कि इसमें खाना पीना छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। इसमें आपको उपवास, जो हमने अभी बताया ना, कि अपने मन को, अपने सुरती को, अपने ध्यान को सबसे छोटे जगह पर, छोटे से छोटे जगह पर केंद्रित करना, आत्म केंद्रित करके भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए पूर्णिमा का दिन बिताना, यही इस पूर्णिमा व्रत है। खाते पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने से परमात्मा को कोई बैर नहीं है, उन्हीं के कृपा से तो खा पी रहे हैं। अपने पेट को तकलीफ देने से परमात्मा को खुशी मिलेगी? वो कैसा परमात्मा है, हमको कोई समझाए। तो ये है पूर्णिमा व्रत कि आप अपना जो सात्विक भोजन है वो करते हुए उपवास करें। और व्रत का मतलब होता है बरतना, मतलब गलतियों को बरतें। आप अगर अभी उतने सही नहीं हुए हैं तो कम से कम पूर्णिमा के दिन एक दिन अपने आचरण को सही करिए। 30 दिन में से एक दिन सही होकर के रहिए, व्रत ये हुआ। और उपवास, अगर आप हर समय अपने में आत्म केंद्रित नहीं रह पा रहे हैं तो कम से कम 30 दिन में एक दिन आत्म केंद्रित रहिए, अपने अंदर के परमात्मा को याद करिए, सुमिरन करिए और गलतियों को बरतिए। गलत सोच, गलत बोली, गलत कर्म को कम से कम एक दिन व्रत करके देखिए। यही है पूर्णिमा व्रत और यही है सही उपवास। ये करेंगे, परमात्मा की दया से आपका सब कुछ पूरा होगा। साहेब बंदगी साहेब। अच्छा चाहे छोड़ दो नहीं मम्मी के गुरुदेव के चरणों में अनंत बंदगी करते हुए आप सबको मेरी सप्रेम साहेब बंदगी। गुरुदेव अभी एक साहब को यहाँ बुलाए थे और वो समझा रहे थे कि ये मुक्ति का मार्ग है और यहीं से मुक्ति हो सकता है, इसके अलावा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो हम कैसे समझे कि जो हम इस पंथ में आ गए तो यही मुक्ति का मार्ग है और कोई इसके अलावा और जो सब लोग बताते हैं ये है वो है, जो जितने सारे पंथ है अलग अलग, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो इसके बारे में बताइए आप। साहेब शाहेब बंदगी शाहेब, बहुत अच्छा और बहुत गहरा प्रश्न की है मुक्ति के बारे में। और ग्रंथों में वर्णन है कि हंसन पार उतार ही गुरु धर्मदास परिवार। जगत के, इस संसार के जो हंस रूपी जीव हैं उनको पार लगाने के लिए परमात्मा परम पुरुष ने धर्मदास जी को अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया है। और वही धर्मदास जी का जो वंश है, परिवार है, वही हंसों को पार लगाएगा। कौवा को पार नहीं लगाएगा, हंस को पार लगाएगा। तो कौवा और हंस में क्या फर्क है ये जानना भी जरूरी है। लेकिन आपका प्रश्न ये हो सकता है कि मैं ये कैसे मान लूं कि धर्मदास परिवार ही मुक्ति करेगा। तो भाई आप मानिए या मत मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि ग्रंथों में ये वर्णन है, धर्मदास जी को अटल 42 वंश का आशीर्वाद किसने दिया है? मुक्त पुरुष, सत्य पुरुष सदगुरु कबीर साहब ने दिया है। सदगुरु कबीर साहेब काशी के लहर तारा में कमल के फूल पर प्रकट हुए और जब मगहर में शरीर छोड़े तो कमल का फूल बनकर ही शरीर छोड़े। मतलब कि जैसे वो आए उसी तरह से वो गए। जैसा उन्होंने चादर को ओढ़ा वैसा ही चादर को त्याग करके वो गए। तो जो मुक्त पुरुष होगा वही तो मुक्ति दे सकता है। जो खुद बंधा हुआ मुक्ति कैसे दे सकता है? तो आपके पास कोई और उदाहरण है इस तरह का, जो कोई मुक्त पुरुष अमर लोक से आए, कमल के फूल पर प्रकट हुए और फिर कमल का फूल बनकर ही चले गए?
पूरे विश्व इतिहास में कोई उदाहरण है क्या? तो उस मुक्त पुरुष ने सबसे पहले किसको मुक्त किया? धनी धर्मदास जी अपने जो परम शिष्य थे उनको उन्होंने मुक्त किया, अपने जैसा बनाया, और उसके बाद उनको 42 वंश का आशीर्वाद दिया। और उस वंश की शुरुआत सदगुरु कबीर के वचन से, आशीर्वचन से हुई। क्योंकि धर्मदास जी साहब को पुत्र उस समय हुआ जब उनकी आयु 75 वर्ष के करीब थी और उनके पत्नी की आयु भी लगभग 70 वर्ष की थी। तो ये बायोलॉजी नहीं इसको एक्सप्लेन कर पाएगा, ये बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हुआ था उनको, आशीर्वचन से। स्वयं मुक्ता मुनि नाम साहब को कबीर साहब ने सतलोक से बुलाया, किसके लिए? ये अटल 42 वंश को चलाने के लिए। और ये वंश को क्यों यहाँ स्थापित किया गया? मुक्ति के लिए स्थापित किया गया। और तब साहब ने कहा, वंश 42 हम सही, वंश सही रूप हमार। ये वंश 42 जो है ये सही है और ये हम हैं, ये वंश 42 के रूप में, ये मेरा ही रूप है। और इसमें जो दूजा समझे वो पड़े 84 धार। जो सदगुरु कबीर में और इस वंश 42 में अंतर समझेगा वो 84 के धार में चला जाएगा। और जो इसको पहचान जाएगा और पहचान कर हंस बन जाएगा, तो हंसन पार उतार ही गुरु धर्मदास परिवार। गुरु धर्मदास का परिवार जो है वही हंसों को पार उतारेगा। तो मुक्ति का मार्ग सिर्फ कबीर पंथ ही है, और कबीर पंथ में भी सिर्फ गुरु धर्मदास का जो परिवार है वही मुक्ति दिला सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो परिवार के आशीर्वाद से आपको मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मुक्ति हमें खुद पाना होगा, हमें खुद हंस बनना होगा, तब वो परिवार जो है हमें पार लगाएगा। हंसों को पार लगाने का जवाबदेही धर्मदास परिवार को है और हंस बनने की जवाबदेही हमारी खुद की है। हम चाहें कि हम कौआ बने रहें और धर्मदास परिवार में जाकर नारियल चढ़ा दें, धर्मदास परिवार के संत समागम में चले जाएं, या बंदगी कर लें, या धर्मदास परिवार के नाम पर लाखों रुपया चढ़ा दें, जमीन दे दें तो मुक्ति हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। हमें काग गमन गति छोड़कर हंस गमन गति में आना पड़ेगा। कौआ का जो जीवन है, कैसा जीवन होता है कौआ का? काँव 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 करते रहेगा, आपस में कौआ सब लड़ते रहता है। तो आज कौआ का जीवन क्या होता है, इसके लिए आपको बहुत दूर जाने का जरूरत नहीं है। कितने घरों में पति पत्नी कौआ के जैसा लड़ रहे हैं आपस में, काँव 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 दोनों करते रहता है। बाल बच्चा के साथ माँ बाप का काँव 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 चलते रहता है। तो कौआ कहीं दूर नहीं है, कहीं अड़ोस पड़ोस में काँव 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 चलते रहता है। अरे तेरा केला का छिलका इधर कैसे आ गया, तो तेरा वो कपड़ा कैसे इधर गिर गया। ऑफिस में काँव 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 चलते रहता है, तुम ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ऐसे क्यों हो गया। जाति को लेकर काँव काँव चल रहा है, तुम नीचा जाति है तो तुम ये जाति है, तुम ऐसा है वैसा है। संप्रदाय को लेकर काँव 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 हो रहा है। तो कौओं से भरा हुआ है। और वो कौआ कहेगा कि मुक्ति का मार्ग कबीर पंथ है, बड़ा आप बोल दिए तो हम मैंने कबीर पंथी बन जाएंगे तो मेरा मुक्ति हो जाएगा। अरे नहीं होगा ऐसा। मुक्ति है तो सहज। सहज कैसे है? क्योंकि हमारी आत्मा तो मुक्त ही है, उसको बांधा किसने है? वो बांधा जा नहीं सकता उसको, उसकी जब तक मर्जी है इसमें है, जब मर्जी आएगा निकल जाएगा। हमने खुद अपने को बांध रखा है, तो मुक्ति सहज है। क्योंकि हम बांध के रखे हैं तो हम छोड़ देंगे तो मुक्त हो गए। लेकिन ये छोड़ना हमारे अज्ञानता के कारण बहुत मुश्किल है। जैसे
बंदर जो है उसको फंसाने के लिए एक बड़े बर्तन में, बड़े घड़ा जैसा या कुछ ऐसा पात्र लेकर के उसमें एक मूंगफली भर दिया जाता है और उसमें एक छोटा सा छेद होता है। अब बंदर मूंगफली के लिए अपना हाथ घुसाता है उसमें और हाथ आराम से घुस जाता है, लेकिन जब वो मूंगफली पकड़ लेता है ना तब हाथ निकलता नहीं है। तो हम लोग इस संसार में बड़े आराम से प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन संसार से जब हमारा लगाव हो जाता है, संसार को जब हम पकड़ लेते हैं, तब इससे निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बंदर जब हाथ बाहर की तरफ खींचता है तो मुट्ठी बंद होने के कारण, मूंगफली भरा होने के कारण उसका हाथ निकलता नहीं है। तो बंदर के पास दो विकल्प होता है उस समय। अगर वो अपने ज्ञान से ये बात समझ जाए कि हम मूंगफली छोड़ देंगे तो क्या होगा, अभी केवल हम थोड़ा भूख का कष्ट सहेंगे ना, लेकिन इस मूंगफली के चक्कर में तो मेरा जिंदगी चला जाएगा, शिकारी हमको पकड़ लेगा। ये ज्ञान अगर उसको होगा तो छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा, लेकिन अज्ञानता बस वो मूंगफली नहीं छोड़ता है और शिकारी के बंधन में वो फंस जाता है। ऐसा ही मानव जीवन है। अज्ञानता बस हम संसार को पकड़े रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये छोड़ देंगे तो फिर मेरा क्या होगा, लेकिन हम पकड़े रह करके मेरा क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, हम नहीं समझ पाते कि मेरा पूरा जीवन बर्बाद होने वाला है। और अगर हम छोड़ दें तो थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन हम काल से तो बच जाएंगे। तो काल से बचेंगे तो कहाँ होंगे, हम दयाल के पास होंगे। और हम दयाल से दूर होकर के काल के जाल में फंस जाएंगे तो हम तो दयाल से दूर हो गए, परमात्मा से दूर हो गए। इसी तरह से तोता को भी फंसाया जाता है। इस तरह का समझ लीजिए कि धागा है, बंधा हुआ है ऐसे। अब इसमें सुई डोरा का जो रील जो होता है ना, जिसके ऊपर धागा लगा हुआ होता है, उसको शिकारी लोग लगा देते हैं, घुसा देते हैं ऐसे ऐसे करके। अब वो तो ऐसे राउंड होता है, तोता जैसे इस पर बैठता है ना, बस वो घूम करके नीचे चला जाता है, पलट जाता है वो। अब तोता इसको पकड़ करके रखा हुआ है, अब इसमें ये घूम गया तो तोता पलट गया, लेकिन तोता इसको छोड़ नहीं रहा है, पकड़े हुए। तोता को डर लगता है कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हम गिर करके मर जाएंगे। तोता भूल गया कि छोड़ने के बाद हम उड़ सकते हैं, लेकिन वो अचानक जो झटका में पलटी हुआ, बस वो डर गया। तो वैसे ही हमारा जीवन है। हम इस संसार में संसार को पकड़ तो लेते हैं और डरते रहते हैं कि संसार को छोड़ देंगे। जैसे कई बार हम सत्संग की बातें करते हैं तो लोग तुरंत कहने लगते हैं, मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ करके आपके साथ हो जाएं, लेकिन क्या करें, अभी बाल बच्चा को छोड़ना, पत्नी को छोड़ना ठीक नहीं होगा। छोड़ना क्या है उनको समझ ही में नहीं आता। अरे तोता को ये रील छोड़ना है, अपना जिंदगी के लिए। जिंदगी नहीं छोड़ना है, रील छोड़ना है। बंदर को मूंगफली छोड़ना है, अपना जिंदगी नहीं छोड़ना है। अरे मूंगफली छोड़ देना, फिर उसके बाद दूसरा चीज जाओ ना जहां पर शिकारी नहीं है। बहुत सारा भोजन का व्यवस्था मालिक तुम्हारे लिए किए हैं। तो ये जो विकारों को हम पकड़े हुए ना, उसको हम छोड़ते नहीं, इसलिए हम फंसे हुए हैं। और जिस दिन हम छोड़ देंगे, जब हमें ज्ञान मिल जाता है गुरु से, तो ये हमारे लिए सहज हो जाता है। और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मेरे लिए बहुत कठिन हो। बंदर के लिए मूंगफली छोड़ना, तोता के लिए रील को छोड़ना, पलटी हो गया है लेकिन पकड़े हुए और फंस जाता है। तो जब हमारे जीवन में सद्गुरु मिलते हैं, और देखिए कबीर पंथ गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित पंथ है, और जितने भी मार्ग आपको मिलेंगे ना, उसमें शायद ही गुरु की इतनी महिमा हो, वर्तमान गुरु की। एक संप्रदाय है सिख संप्रदाय। सिख शब्द जो है वो शिष्य शब्द से बना है, शीश से बना है। सिख जो शीश अर्पित कर दे। बहुत सारे सिख गुरु ऐसे हुए जिन्होंने अपना गर्दन अर्पित कर दिया। तो ये बड़ी ऊंची परंपरा रही सिख संप्रदाय की। लेकिन वो परंपरा में क्या हुआ, एक समय में आकर के गुरु के जगह को खाली कर दिया गया कि अब कोई गुरु नहीं होगा, और एक ग्रंथ को गुरु बना दिया गया।
तो आज देखिए सिख संप्रदाय में वर्तमान में गुरु किसी का कोई नहीं है जो उसको बताए कि तुम्हारा दिशा क्या है, जो उसका मार्गदर्शन कर सके, तुम किस दिशा में जा रहे हो। तो देखिए क्या हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले पटियाला में क्या हुआ, देश विरोधी गतिविधि में भी लगे हुए हैं सिख संप्रदाय के बहुत सारे लोग। आज उसी का नतीजा हुआ, पटियाला में दंगा जो है, एक बड़ा दंगा होते होते रह गया। आज सिख संप्रदाय के गुरु होते तो बता पाते कि खालिस्तान तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि हिंदुस्तान तुम्हारे लिए अच्छा है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि सिख संप्रदाय की स्थापना सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की थी, और आज वही सिख संप्रदाय का एक वर्ग हिंदुस्तान से अपने को अलग समझ रहा है, और एक बहुत बड़ा वर्ग अपने को हिंदू नहीं मानता है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने परिवार के कुछ लोगों को इसके लिए तैयार कर दें कि तुम घर का सुरक्षा का काम देखो, किसी को तैयार कर दिया गया कि तुम घर का किचन का काम देखो, तो क्या कालांतर में वो परिवार का वो सदस्य अपने को परिवार से अलग मान लेगा? क्योंकि हम सुरक्षा में विशेषज्ञ हो गए तो हम किचन में खाना बनाने में विशेषज्ञ हो गए, हम खाना नहीं बनाएंगे तो देखो तुम कैसे चल पाओगे। ये क्यों हो रहा है? वर्तमान में गुरु का काम जो है हटा दिया गया और वो काम ग्रंथ को दे दिया गया। तो एक कबीर पंथ है जो वर्तमान में गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। तो जब गुरु मिलते हैं तो हमें बताते हैं कि हमें अपने गलतियों को कैसे दूर करना है। गुरु दरिया में नहाते हुए, गुरु भक्ति में स्नान करते हुए परमात्मा के वर्तमान नाम का सुमिरन। अब देखिए इसके बारे में भी ग्रंथों में वर्णन है। कलयुग केवल नाम आधारा। अभी आपने कहा कि कैसे हम माने कि केवल यही मुक्ति का मार्ग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि कली में जीवन अल्प है, बेगी करो संहार, जब तब साधन ना बने केवल नाम आधार। और एक कबीर पंथ है जो सिर्फ नाम के सुमिरन पर इसका पूरा का पूरा जो है भक्ति और पूजा आधारित है। लेकिन वो नाम कौन सा? आज नाम तो अधिकतर लोग ले रहे हैं, कोई ना कोई नाम लोग ले रहे हैं, लेकिन उस नाम के रूप से उनका परिचय हो पा रहा है क्या? ये कैसा नाम लेना है जो हम नाम लिए जा रहे हैं, उसका रूप का हमें दर्शन ही नहीं है और हम नाम लिए जा रहे हैं। अरे राम राम कर रहे हो तो राम से दर्शन भी तो होना चाहिए ना। कब तक नाम रटते रहोगे बिना दर्शन के? कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, कृष्ण का दर्शन भी तो होना चाहिए। कृष्ण की पहचान होगी तब ना दर्शन होगा, राम की पहचान होगी तब ना दर्शन होगा। वही पहचान कराने वाले को तो गुरु कहते हैं। तो बिना गुरु का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। और कई बार ऐसे गुरु भी लोग बना लेते हैं जो गुरु खुद मुक्त नहीं है, खुद पहुंचे हुए नहीं है। तो कैसे हमको पहुंचा सकते हैं भाई? कुछ साधना सिखा देते हैं लोग, भाई ये गुरु के पास, किसी के पास कोई साधना है, किसी के पास कोई मंत्र तंत्र है, उसी के जलवा में लेकर के शिष्य को रखे हुए हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना एक अलग पंथ के जो मानने वाले हैं उनसे, तो बोला कि आप नाम की बात बोल रहे हैं, हम भी नाम लेते हैं। बोले बहुत बढ़िया है, नाम लेते हैं आप जिसका नाम लेते हैं उसका दर्शन है आपको? तो बोला हाँ है। हम बोले अच्छी बात है, तो दर्शन हमको करा दीजिए ना। तो आप कहिएगा कि आप भी नाम लीजिए तब आपको दर्शन होगा। क्यों? अरे हम जिसका नाम लेते हैं उसका हमें दर्शन है और हम आपको भी दर्शन करा देंगे, आपको भी हम बात करा देंगे। ये होता है वर्तमान का नाम, ये होता है सत्य का नाम। सत्य नाम इसको कहते हैं जो प्रकट है। सत्य हमेशा सदा प्रकट है, सत्य हमेशा वर्तमान में प्रकट होता है, और जो वर्तमान में नहीं है वो सत्य नहीं है, वो काल है, बीत गया भूतकाल, या आने वाला हो तो भविष्य काल, वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य सदा है, सदा ही रहेगा, सदा से है। तो गुरु मिलते हैं, सच्चे गुरु मिलते हैं तो सत्य नाम देते हैं। और कबीर पंथ सत्य नाम के सुमिरन पर आधारित मार्ग है, गुरु भक्ति पर आधारित मार्ग है।
गुरु भक्ति के दरिया में नहाते हुए नाम सुमिरन करके आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कौवा से हंस बन सकते हैं, और जब आप हंस बन जाएंगे तो धर्मदास परिवार आपको पार लगा देगा। हंस बने बिना मत सोचिएगा कि पार लग जाएंगे, वो धर्मदास परिवार का वो काम नहीं है कौवों को पार करना। कौवा से हंस आपको बनना पड़ेगा, ये आपका प्रयास होगा। मुक्ति आपको कोई दिलवा नहीं सकता आशीर्वाद से और कोई चौका आरती से या कोई पूजा पद्धति से। मुक्ति के लिए आपको अपने को खुद से प्रयास करके, जो पकड़े हुए जिन गलतियों को, बुराइयों को, मोह माया से जकड़े हुए, आपको छोड़ना पड़ेगा। गुरु सिर्फ आपको मार्गदर्शन करेंगे, और ये नाम परमात्मा का वर्तमान नाम आपको वो शक्ति देगा, आपके अंदर वो प्रकाश, आपका विवेक जगेगा, आपकी अंतर्दृष्टि जगेगी, आपको खुद समझ में आने लगेगा हंस का क्या काम होता है। दूध में पानी मिलाकर आप देंगे तो दूध को अलग कर देगा, पानी को अलग कर देगा। तो जब आपके जीवन में गुरु की कृपा से विवेक जगने लगता है, आपकी अंतर्दृष्टि जो है आ जाती है, सतनाम के सुमिरन से आपके अंदर प्रकाश आ जाता है, तो आपको अपने आप दिखने लगता है कि ये बेकार चीज में हम कैसे लग सकते हैं। तो आप सत्य से प्रेम आपका हो जाता है, सच्चा चीज से आपका लगाव होने लगता है। यही तो मुक्ति। और सत्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही परमात्मा और वही सबसे सुंदर है। तो अभी आप लोग एक भजन सुन रहे थे ना, जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। तो जिसको सत्य का दीदार हो जाता है, उस संसार में वो रम ही नहीं सकता। इस सौंदर्य के आगे दुनिया का कोई सौंदर्य ही नहीं है, इस शक्ति के आगे दुनिया का कोई शक्ति ही नहीं है। कहीं कहा गया है कि पद जयते, कहीं कहा गया है कि पैसा जयते, सत्यमेव जयते। सत्यमेव मतलब सत्य ही, सत्य नहीं, सत्यमेव, सत्य ही जीतता है, वही जीतेगा। तो जब आप सत्य में पूरी तरह से मिल जाते हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से सत्यमय कर लेते, वही तो मुक्ति है। मरने के बाद नहीं होता, जीते जी। कबीर पंथ वो मार्ग है जिस पर चलकर जीते जी आप मंजिल तक पहुंचते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। शर्त यह है कि सही गुरु मिलना चाहिए, आपको सद्गुरु मिलना चाहिए, और उनके मार्गदर्शन में, उनके वाणी वचन में अपने जीवन को आप मिटा देंगे, तब आपको चीज़ मिलता है। हम इसके गवाह हैं, हमने अपने गुरु में वो मुक्त पुरुष का दर्शन किया है, इस मार्ग पर, सत्पंथ पर चल करके। और ये कबीर पंथ कोई निजी, किसी का पार्टी, व्यक्तिगत और ये कोई खास ऐसा अलग नहीं है, किसी के लिए खास के लिए बना हुआ पंथ नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी, हर धर्म, हर संप्रदाय के मानने वालों के लिए पंथ बना हुआ है। ये सत्य पंथ है। सत्य किसी के लिए व्यक्तिगत या किसी ग्रुप और संप्रदाय के लिए नहीं होता, इसलिए इसमें किसी को बुरा मानने का जरूरत नहीं है। कबीर पंथ ही केवल मुक्ति का मार्ग, और सब नहीं है। अरे ये किसी का थोड़ी है, ये सबके लिए बना है। अरे तुम जहां जाना चाहते हो वहां के लिए एक मार्ग बना हुआ है, और एक मार्ग पर भी चलने वाला आदमी इतना कम है कि और मार्ग क्यों बनाया जाए। मार्ग आप कब बनाते हैं ज्यादा? जब एक जगह जाने के लिए एक मार्ग में बहुत ट्रैफिक हो जाता है, तब आप और बाईपास बनाते हैं। अरे भाई कोई ट्रैफिक भीड़ नहीं है, इसमें चलने वालों की सख्त कमी है, तो फिर क्यों दुनिया भर का मार्ग बनाया जाए? क्लियर हुआ ना कि कबीर पंथ ही एक मार्ग मुक्ति का क्यों है? क्योंकि एक मार्ग में ही अभी चलने वालों की बहुत कमी है। यूं तो कबीर पंथी करोड़ों की संख्या में है, लेकिन वो नाम वाले कबीर पंथी, जैसे जय श्री राम बोलने वाले हिंदू तो करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने वाले हिंदू मुट्ठी भर मिलेंगे। अल्लाह अकबर करने वाले मुसलमान बहुत मिलेंगे, लेकिन उस अल्लाह में उस तरह का भरोसा करने वाला, अभी हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे एक आरिफ मोहम्मद खान का, उसको बोला कि आज इस्लाम को भारत में इस तरह से किया जा रहा है, हिंदूवादी सरकार है, ये है वो है, आपको डर नहीं लगता है? बोला हमको क्यों डर लगेगा, हम तो कुरान शरीफ पढ़े हैं, कुरान शरीफ में कहता है कि तुम अगर सही हो तो तुमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ऐसा मुसलमान कितना है? तो उसी तरह से कबीरपंथी करोड़ों हैं, लेकिन सच में गुरु भक्त, सत्य नाम का सुमिरन करने वाला और मुक्ति को चाहने वाला, सत्य से प्रेम करने वाला मुट्ठी भर कबीरपंथी है। तो और रास्ता, रोड बनाने का क्या जरूरत है? ये रोड जब जाम होने लगेगा तो देखा जाएगा। साहेब बंदगी साहेब।
के पावन चरण कमलों में नतमस्तक करते हुए आप सभी भक्तजनों को मेरा गुरुदेव से प्रश्न ये है कि कबीर साहब का जो भजन है वो हर मंदिर पर भी बजता है। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब के साखियों का भरमार है, सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि इन्हीं का साखी है। इनका हर जगह जितना भी आपको भजन है जो सबसे ज़्यादा इन्हीं का सत्संग होगा तो सबसे ज्यादा इनका साखी को कोट करेगा। लेकिन जब कबीर पंथ की बात होती है तो बड़ा एक हीन दृष्टि से लोग देखते हैं। जैसे तरह तरह के संप्रदाय दुनिया में हैं, हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के प्रति उस तरह का घृणा का भाव नहीं है। हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही कबीर पंथ के बात आती है तो लोग नाक भाव से कोटने लगते, पता नहीं उनको क्या बता दिया गया, क्या उनको ऐसा दे दिया गया कि उनका सांप सूंघ गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? ना सही है। तो इस पर हम आपको सबसे पहले याद दिलाना चाहेंगे, एक कहावत है, गुड़ खाए और गुलगुल्ले से परहेज। तो कबीर साहब पसंद हैं, कबीर साहब की साखी बहुत अच्छी है, उनका भजन बहुत अच्छा है, लेकिन कबीर पंथ नहीं 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 नहीं, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, बस बस दूर से प्रणाम, बहुत अच्छा है कबीर साहब। अरे इन नादान अज्ञानियों को मैं क्या कहूँ। कबीर पंथ की वाणी का आनंद तो तुम्हें तब मिलेगा सही जब उस वाणी पर चलोगे। अरे वाणी जब इतनी अच्छी लग रही है तो चल के तो देखो उस पर, और उसी को तो कबीर पंथी कहते हैं, जो कबीर साहब के वाणी पर चलता है और जो कबीर साहब के वाणी को सुनता है, लाउड स्पीकर में लगा करके बजाता है, सत्संग में बकता है, उसका कल्याण थोड़ी होने वाला है जब तक वो उस पर चलता नहीं है। तो एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया ऐसे लोगों के लिए जिनको वाणी पसंद है, उसको गुनगुनाना पसंद है, उसको कहीं बोलना पसंद है, लेकिन उस पर चलना पसंद नहीं है। तो ऐसे लोगों का मोल क्या है, थोड़ा हम एक दृष्टांत से आपको बताते हैं कि एक मूर्ति की प्रदर्शनी में देखा गया कि 3 मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी रखी हुई थी, बिल्कुल एक जैसी, कोई अंतर ही नहीं दिख रहा था। और तीनों का जो कीमत है उसमें जमीन आसमान का अंतर। एक मूर्ति का कीमत सिर्फ 100 रुपया, दूसरा मूर्ति का कीमत सिर्फ 500 रुपया, और तीसरा मूर्ति का कीमत जो है वो 50,000 रुपया, और मूर्ति में कोई अंतर नहीं। अब आप बताइए, आप कोई चीज़ लेने चलिएगा तो कभी कभी बहुत सस्ता मिलता है तो आदमी डाउटफुल हो जाता है, कुछ तो प्रॉब्लम है जो इतना कम में दे रहा है, और कोई ज़्यादा दाम वाला चीज़ आदमी लेता है तो सेटिस्फाई होना चाहता है कि आखिर इसका इतना दाम क्यों है। तो तरह तरह के लोग प्रदर्शनी में जो आए थे उनकी प्रतिक्रिया हो रही थी कि भाई ये वाला मूर्ति अगर हम लेते हैं 100 रुपया वाला तो कोई फ़र्क तो लग नहीं रहा है, ये तो इसी के जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका दाम क्यों इतना कम रखा है। ऐसे करते करते लोगों के अंदर कौतूहल इतना बढ़ गया, उत्सुकता इतनी बढ़ गई, एकदम भीड़ जमा हो गया, लोग मूर्तिकार के ऊपर दबाव बनाने लगे कि आखिर बताओ कि अंतर क्या है जो इतना दाम में अंतर रखे हो। तो मूर्तिकार जो है और मतलब माहौल को क्रिएट कर दिया चैलेंज करके कि यही तो बताइए, आप लोग बताइए, अब हमने तो बना दिया और दाम भी रख दिया, आप बताइए कि इसका अंतर क्यों है। अब ये बात जो है जाते जाते जो है राजा तक पहुंच गया कि प्रदर्शनी में ऐसा मूर्ति है जिसका कोई बता नहीं पा रहा है कोई अंतर, और कीमत में इतना अंतर है। तो राजा ने घोषणा कर दिया कि जो बताएगा उसको हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे। बहुत लोग कोशिश करते रहे, लास्ट में राजा के दरबार का एक बहुत ही
ज्ञानी आदमी जो है वो आया और वो बोला कि हम इसका अंतर बता देंगे। ठीक है, सब लोग दिल थाम करके इंतजार करने लगे कि क्या अंतर है उसमें। तो लोहा का एक सीक लेकर के आया वो, जैसे झाड़ू का ये होता है ना, वैसा लोहा का जो बेंड होने वाला था, और ला करके वो दिखाया कि पहला जो मूर्ति था जिसका कीमत सिर्फ 100 रुपया था, वो एक कान में घुसाया तो दूसरे कान से निकल गया। तो बोला कि देखिए ये मूर्ति जो है ना, इसका कीमत 100 रुपया इसीलिए है कि इसको कोई भी चीज़ आप इसमें डालना चाहेंगे ना, तो इधर से डालेंगे तो इधर से निकल जाएगा, ये कुछ होल्ड नहीं करता है। ठीक है, 100 रुपया कीमत मतलब कुछ नहीं। दूसरा मूर्ति का कीमत 500 रुपया जिसका था, उसका देखा गया तो पाया गया कि इस कान से उसका सीक डाला गया तो मुंह से निकल गया। मतलब कि ये जो सुन लेगा ना, वो चीज को ये बोलते रहेगा। ठीक है, जो चीजें सुन लेगा तो बोलते रहेगा उसको। तो इसका कीमत 500 रुपया। तीसरा मूर्ति जिसका कीमत 50,000 रुपया था, वो मूर्ति कैसा था? वो सीक जो डालता, एक कान में डाला तो वो सीक यहां चला आया और यहां से तब जाकर कि वो फिर मुंह से निकला। मतलब पहले वो यहां से दिल तक गया और दिल से फिर निकल करके उसके मुंह से निकल रहा। मतलब ये मूर्ति, इसका गुण ये है कि ये कोई चीज को सुनने के बाद उसको दिल में ले जाकर तौलता है और तब उसको धारण करता है और तब ये बोलता है। पहले दिल में बसाता है तब जाकर वो बोलता है। तो आज कबीरपंथी वो है, तीसरा मूर्ति का जो कैटेगरी है वो कबीरपंथी है जो सच्चा कबीर के वाणी पर चलने वाला है, जिससे ये 100 रुपया और 500 रुपया वाले मूर्ति जो है ना, थोड़ा परहेज करते हैं। क्योंकि एक का तो खत्म है, तो इधर से निकला, इधर से गया, उधर से निकल गया। दूसरा जो है वो जो सुना वो बकना चालू कर दिया। साखी सुना, अच्छा लगा, बकना चालू कर दिया। कबीर साहब का नाम सुना, साखी बकना चालू कर दिया। लेकिन कभी कबीर साहब के वाणी को दिल तक नहीं ले गया, तौला नहीं, परखा नहीं, उसको धारण नहीं किया। और जो धारण करके बोलता है उसी का मोल है। तो ऐसे कबीरपंथी, ऐसे आपको लगता होगा प्रवीण जी कि केवल जो कबीरपंथी नहीं है वही कबीर साहब से के वाणी से ये परहेज कर लेते हैं, कबीरपंथ से परहेज कर लेते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि जो कबीरपंथी हैं वो कबीर साहब के कोई साखी को मंदिर के लाउड स्पीकर पर बजा रहा है, कोई प्रवचन में साखी बोल रहा है, और कोई कबीरपंथी बन के भी साखी बोल रहा है लेकिन उसको धारण नहीं कर रहा है। उनका भी कोई मोल नहीं है। मोल तो सिर्फ उनका है जो शायद कबीरपंथ में हैं या कबीरपंथ में नहीं भी हैं, लेकिन कबीर साहब के वाणी वचनों को अपने जीवन में धारण कर कर उस पर चल रहे हैं। वो औपचारिक रूप से कबीरपंथ में नहीं होकर भी वो कबीरपंथी हैं, वो माने या ना माने। और कोई कबीरपंथ में रह कर भी कबीरपंथी नहीं है, वो चाहे कितना भी चिल्ला ले, क्योंकि वो कबीर सदगुरु कबीर के वाणी वचनों को धारण नहीं किया। तो ये बात समझिए कि ठीक है, दुख तो लगता है कि मंदिर में आप कबीर साहब का भजन चलाते हैं तो बहुत अच्छा, और जब आपको कबीर के वाणी वचनों पर चलने के लिए कहा जाता है या कबीर पंथियों को आप एक ऐसा समझते हैं, इसके पीछे एक और बड़ा वजह भी आपको बता दें कि कबीर पंथ जो है ये एक सतपंथ है। कबीर पंथ नाम इसलिए रख दिया गया क्योंकि धर्मदास जी साहब जिन्होंने इस पंथ की सबसे पहली गुरुआई की, उन्होंने अपने गुरु सदगुरु कबीर के नाम पर इसका नाम कबीर पंथ रख तो दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी व्यक्तिगत, किसी वंश या परिवार या किसी संस्था या किसी संप्रदाय या ग्रुप का ये मार्ग है। ये मार्ग सभी के लिए है। लेकिन अब ये मार्ग बना तो दिया गया सभी के लिए, लेकिन जैसे इसके पहले जो धर्म के नाम पर जो संप्रदाय भारत में सक्रिय थे वो क्या थे? हिंदू और मुसलमान। जब कबीर पंथ की स्थापना हुई उस समय क्रिश्चियन धर्म इंडिया में उस तरह से नहीं था।
आज अंग्रेजों के आने के बाद क्रिश्चियन धर्म भी बढ़ा। यहाँ तो आक्रमणकारी आए, देश को भी लूटे और अपना धर्म को जबरदस्ती इस पर लादे भी, भारत पर जबरदस्ती शासन और जबरदस्ती अपना विचार और संस्कृति को भी लादा गया। तो एक समय में इस्लाम को लादा गया भारत के लोगों पर, एक समय में क्रिश्चियनिटी को लादा गया जोर जबरदस्ती के द्वारा। तो जब कबीर पंथ की स्थापना हुई उस समय भारत में हिंदू और मुसलमान दो संप्रदाय थे। अब दोनों संप्रदाय में जिन लोगों के पास धन दौलत और पावर था, उन लोगों को दोनों संप्रदाय में अच्छा स्थान मिला हुआ था, क्योंकि धर्म और अर्थ की और राजनीति इसका संगम है, सांसारिकता। लेकिन कबीर पंथ तो सांसारिकता के लिए नहीं बनाया गया ना, ये तो मुक्ति के लिए बनाया गया। तो यहां पर धर्म और अर्थ और राजनीति का गठबंधन आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर कौन लोग आए जिनको या तो इन संप्रदायों में जो ये गठबंधन था उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो किनको शामिल नहीं किया गया था? खास करके जो लोग नीचे जाति से बिलोंग करते थे या जिनके पास अर्थ कमजोर थे, गरीब थे, दबे हुए थे। तो उन लोगों को कबीर पंथ में एक अच्छा मार्ग दिखाई दिया जहां पर हमारे लिए सम्मान है, क्योंकि यहां पर जाति पाति और संप्रदाय ऊंचा नीचा का भेदभाव नहीं है, ये सच्चा जगह है। तो वो लोग आए इसमें पहले, जिनको हिंदू और मुसलमान संप्रदाय में पीठाधीश बना करके रखा गया है, वो छोड़ना तो बड़ी मुश्किल है। तो समझ करके भी कैसे आ सकते थे? अब आप ऐसे सोचिए कि आज भारत में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, ये दो पार्टी जो है ये तगड़ी पार्टी है। अब आज कोई नया पार्टी बनाएगा और उसका विचारधारा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो कौन लोग सबसे पहले उसमें ज्यादा आएंगे? जिन लोगों को कांग्रेस और बीजेपी में जगह अभी नहीं मिल रहा है, जिसको ऑलरेडी वहां जगह मिला हुआ है, तो क्यों आएगा इधर? और कितना भी अच्छा है तो सोच रहा अच्छा देखा जाएगा ना, बाद में क्या होगा, अभी तो हमको यहां से मलाई मिल रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर कबीर पंथ में हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के विशेषकर ऐसे लोग ज्यादा संख्या में आए, और कुछ खोजी जन जो थे हिंदू और मुस्लिम दोनों में, जिनके पास पहले से भी उधर भी अच्छा स्थान था, उसके बावजूद उन लोगों ने उन सब चीज को छोड़ करके सत्य की खोज में इस पंथ में आए। तो इसमें आपको सब तरह के लोग मिलते हैं। रियलिटी जो संसार का है वो आपको यहां पर मिलेगा, क्योंकि ये सच्चा पंथ है, इसलिए सच्चाई यहां पर दिखता है। तो अब बताइए, जब समाज में बहुसंख्यक वर्ग क्या है? गरीब। जाति व्यवस्था में नीचा जाति किसको दिया गया? ज्यादा संख्या वाले लोगों को। ऊंचा जाति कुछ संख्या वाले लोग हड़प लिए। तो जब एक बिना जात पात के भेदभाव वाला, गरीब अमीर के भेदभाव वाला जगह बनेगा, तो वहां ज्यादा संख्या किसका होगा? नीचा जाति और गरीब लोग का होगा कि नहीं होगा? और ऊंचे जाति और पैसे वाले भी होंगे। अरे धर्मदास जी साहब तो 56 करोड़ का संपत्ति था जिन्होंने पंथ की शुरुआत की, वो गरीब थोड़ी थे। तो सब तरह के लोग इसमें आए, लेकिन चूंकि ये सत पंथ है तो समाज का आईना है, तो जैसे समाज में नीचे जाति और गरीब लोग ज्यादा संख्या में हैं, तो इस पंथ में भी वो ज्यादा संख्या में दिखाई देते हैं। तो ये तो सच्चाई हुआ इस पंथ का ना। तो जो इस पंथ का सच्चाई है कि ये सबके लिए ओपन है, तो जिसको भी जो समझ में आया इसमें अच्छा चीज, वो लोग आए तो आएंगे। तो जो बहुसंख्यक में हो तो इसमें भी बहुसंख्यक में होंगे ना। लेकिन ये दूसरे पंथ में क्यों नहीं दिखता है? रोक दिया जाता है, यहां फालतू का भीड़ मत करो, कुछ देना है तो यहां आओ, नहीं तो साइड लगो। ये सतपंथ में तो ये नहीं हो सकता ना। दूसरे पंथ में ये भी होता है कि ये पावरफुल है, इनको लाइए सम्मान के साथ, यहां नहीं होता है कबीर पंथ में। तो ये सबके लिए समान है। ये परमात्मा का बनाया हुआ पंथ है। स्वयं कबीर साहब ने, जो परमात्मा पुरुष हैं, सत्य पुरुष हैं, मुक्त पुरुष हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की है। तो यहां पर भेदभाव नहीं चलता। आप कबीर पंथ के स्थान पर जाएंगे, सदगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, वहाँ खाने पीने में कोई लाइन अलग नहीं लगता है किसी जाति की विशेष के लिए। वहाँ के सत्संग कार्यक्रम में कोई जाति विशेष या गरीब अमीर या पद ऊंचा नीचा को लेकर के कोई अलग व्यवस्था बैठने की नहीं होती है, सबके लिए समान व्यवस्था है।
तो ये सच्चा पंथ है। अब इसी को लेकर के बहुत लोग जिनका अपना थोड़ा कॉलर ऊंचा करते हैं जाति के नाम पर या पैसा वाले होने के नाम पर या पद वाला होने के नाम पर, उनको बुरा लगता है कि हम इन सबके साथ बराबरी में कैसे बैठेंगे। अरे गुरु